नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है एलआईसी की पॉलिसी, जिसका नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य, जिसको हम एलआईसी कन्यादान पॉलिसी का नाम भी देते हैं। यह स्कीम मार्च 2015 में लाई गई थी और इसका एलआईसी टेबल नंबर 833 भी है, जिसके बारे में आप एलआईसी ऑफिस में जाकर किसी एजेंट से आप इंक्वायर कर सकते हैं। तो यह स्कीम कौन खोल सकता है? एक माता पिता अपनी बेटी के लिए खोल सकते हैं। सीधा लड़की के नाम पे आप नहीं खोल सकते हैं, पिता के नाम पे खोली जाती है, बेसिकली पिता या माता के नाम पे। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम आपको यह स्कीम लेनी है वह 1 लाख रुपए की लेनी है और मैक्सिमम के लिए इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया गया है कि इसकी जो पॉलिसी की टर्म है यह आप 13 साल से 25 साल तक इसको ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम 13 साल के लिए आपको लेनी है, फिर 14-15 से लेकर 25 साल तक आप इसको ले सकते हैं। और जितना आपको पैसा पे करना है वह है, अगर आप 13 साल के लेते हैं तो 3 साल उसमें से कम कर दीजिए, यानी कि 10 साल तक आपको इसमें पैसा भरना है। और इसकी जो एंट्री एज है वह 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए जो भी इस पॉलिसी को ले रहा है। और जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, यानी कि ख़त्म होती है, तो पॉलिसी होल्डर की जो आयु है वह 65 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि पिता की या माता की जो आयु है वह 65 वर्ष की होनी चाहिए मैच्योरिटी के टाइम पे। अगर आप उस हिसाब से लेते हैं, मतलब जो एज है, मान लीजिए मेरी आयु अगर 35 वर्ष है अभी, तो मैं 45, 55, 65 में अभी 30 ईयर्स हैं, तो मैं 25 साल तक की पॉलिसी भी ले सकती हूँ। इसका कहने का मतलब यह है। तो यह जो स्कीम है बहुत ही सेफ़ स्कीम है। आपका पैसा जो है इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इसमें जो है आप 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, 1.5 लाख पर एनम का, जिस हिसाब से जो भी आपकी पॉलिसी है प्रीमियम के हिसाब से अपने। देन यू हैव के जो भी पैसा आपको मिलेगा इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अवधि तो मैं आपको इसमें पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी 13 से 25 साल तक की अवधि के लिए है खोली जा सकती है। प्रीमियम जो भी होगा, आपने अवधि चुनी है उससे 3 साल कम तक ही देना होता है। और अंत में जो भी आपको राशि मिलती है, मान लीजिए आपने 10 लाख का आपने यह चुनी है पॉलिसी, 10 लाख प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस होगा, मान लीजिए 11 लाख रुपए उसके बोनस हो, और जो भी फाइनल एडिशनल बोनस होगा 2 लाख रुपए और लगा लीजिए, तो उतना पैसा आपको इसके राशि पॉलिसी के अंत में मिलेगा। अब मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मान लीजिए 5 साल बाद, अगर मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है, 5 साल बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब पॉलिसी होल्डर की, तो 15 साल और पड़े हैं प्रीमियम के, तो उन 15 साल आगे जो प्रीमियम है वह एलआईसी के द्वारा ही दिया जाएगा, क्योंकि अभी कमाने वाला आपके परिवार में नहीं रहा है, तो कौन प्रीमियम पे करेगा? इसलिए एलआईसी अपनी तरफ से यह प्रीमियम पे करती है। प्लस इसके अलावा 10% जो भी आपने जितनी भी राशि की धनराशि की पॉलिसी ली है, मान लीजिए 20 लाख की आपने ली है, तो 10% 20 लाख यानी 2 लाख रुपए सालाना आपके परिवार को, यानी बेटी को दिया जाएगा। और अंत में 20 साल के पश्चात जो भी जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलने थे, यानी कि 20 लाख का आपका जो भी अश्योर्ड पॉलिसी का पैसा है वो मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस एडिशनल बोनस, ये सारा पैसा फिर से आपको अंत में पॉलिसी के मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम एलआईसी कन्यादान पॉलिसी भी बोला जाता है, क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है उसके जाने के पश्चात भी यह पॉलिसी पूरे परिवार का ख्याल रखती है। मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है निखिल, जो 35 वर्ष का है और उसने 2 लाख की पॉलिसी ली है। मैं सबसे बहुत ही कम इसमें अमाउंट लेके आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जिसमें 25 साल के लिए उसने लिए, तो सालाना उसको, यानी कि 25 - 3 22 साल तक उसको 8,645 जो उसकी किश्त आ रही है, प्लस टैक्स। जो पहले साल पे टैक्स होता है वह 4.25% लगेगा, और दूसरे साल से आपकी किश्त थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि टैक्स 2.25% लगना शुरू हो जाता है। तो 22 साल तक उसको 8,645 प्लस टैक्सेस भरने होंगे। और अंत में उसको, अगर पॉलिसी होल्डर ज़िंदा है, अंत में उसको 2 लाख का जो पॉलिसी टर्म उसने 2 लाख की ली है वो मिलेगा, प्लस रिवर्शनरी उसको बोनस मिलेगा, वह 2,20,000 समथिंग का होगा, और एडिशनल बोनस जो और 30-40 हज़ार का होगा उतना उसको मिलेगा। यह उसको मिलेगा अगर निखिल जो है अंत तक पॉलिसी के साथ बना रहता है, उसके परिवार को इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर निखिल की मृत्यु हो जाती है 5 साल के बाद,
तो 22 साल उसको किश्त भरनी थी, 22 में -5, यानी कि 17 प्रीमियम जो भी बाकी पड़े हैं 8,645 प्लस टैक्सेस के, वह LIC खुद भरेगी। अब LIC बोलते हैं कि अभी परिवार चलाने वाला अभी नहीं है परिवार के बीच में, तो LIC पूरे परिवार का ख्याल रखेगी। तो बाकी 17 प्रीमियम्स पूरा LIC के द्वारा भरा जाएगा। प्लस क्योंकि उसने 2 लाख का यह पॉलिसी ली थी, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपये सालाना जो है बेटी को मिलेंगे घर के खर्चे के लिए। और 25वें साल में उसको 110%, यानी कि 2 लाख प्लस 20,000 और प्लस बोनस जो अराउंड 2,20,30,000 के आसपास का होगा, प्लस एडिशनल बोनस, ये सारा पैसा उसको पॉलिसी के अंत में भी मिलेगा उनकी बेटी को। तो इस तरह से LIC जो है इसमें बिल्कुल पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल इस पॉलिसी में रखा गया है। इससे बढ़िया पॉलिसी मैंने आज तक नहीं देखी है। LIC की बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी आती है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। आगे मैंने आपके सामने एक टेबल दिया है जिसमें मैंने योजना अवधि 25 वर्ष दी गई है, जिसमें प्रीमियम 22 वर्ष है, और आगे जो है नीचे वाले में 18 वर्ष आपको प्रीमियम देना है, 21 वर्ष की अवधि, फिर 18 वर्ष की अवधि है जिसमें 15 वर्ष का है। सबसे पहला जो टेबल है उसमें आपको 22 साल तक जैसे दिया गया है 425 रुपये देने हैं। मैच्योरिटी की राशि 25 वर्ष के बाद आपको 2,55,500 रुपये मिलेगी। लेकिन अगर आपने टर्म राइडर भी दे रखा है, जो बीच वाला राशि है, मैंने 1 लाख रुपये दिखाया हुआ है इसमें आपको, अगर आपने टर्म राइडर भी साथ में लिया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा और प्रीमियम साथ में देना होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 1 लाख रुपये है उसी वक्त उसके परिवार को दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य बेनिफिट मैंने आपको बताया कि 10% जो भी है आपकी पॉलिसी वैल्यू का हर साल आपके परिवार को दिया जाएगा, 110% पॉलिसी वैल्यू प्लस बोनस प्लस एडिशनल बोनस, ये सब चीज़ें और आपको पॉलिसी के एंड में दिया जाएगा। और LIC आपकी हर साल पॉलिसी प्रीमियम्स भी भरेगी। तो इन सब बेनिफिट्स के अलावा 1 लाख रुपए है एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है अगर आप टर्म राइडर भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं किस हिसाब से इसमें यह जोड़ा गया है। और अधिक जानकारी के लिए इस योजना से रिलेटेड आप अपने LIC ऑफिस में जा सकते हैं, LIC एजेंट से बात कर सकते हैं। यानी LIC आपकी बेटी के भविष्य का ख्याल रखती है और आपके परिवार का भी ख्याल रखती है। लेकिन मृत्यु जो है, अगर आपकी जैसे एक्सीडेंटल है या फिर सुसाइड अगर केस है, तो 1 साल के भीतर अगर सुसाइड केस है तो इसमें सिर्फ जो भी आपने प्रीमियम भरा है उसका 80% आपके परिवार को दिया जाता है। तो सुसाइडल केसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इन फर्स्ट 12 मंथ्स। तो यह थी LIC जीवन रक्षा पॉलिसी, साधारण शब्दों में आप लोगों की जानकारी के लिए। और जो भी अगर आपको यह पॉलिसी खुलवानी है, आप अपने LIC के नज़दीकी ऑफिस में जा सकते हैं। और हाँ, इसमें आप टैक्स बेनिफिट तो ले ही सकते हैं ATC के अंतर्गत, और एंड में जो भी आपको मिलेगा धनराशि, उस पर कोई टैक्स नहीं कटता है। आप इस पर लोन भी ले सकते हैं, इसमें कोई EMI इसमें आपकी नहीं काटी जाती। लोन जो है आई थिंक 3 साल के बाद ही आप ले सकते हैं। बाकी सब जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके फॉर्म होंगे, आधार कार्ड जो एड्रेस प्रूफ है, आपकी फ़ोटो, और आई थिंक आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो भी है अगर आप से मांगेंगे LIC ऑफिस वाले, तो वह भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन सही लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इसे, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।